देखेंगे ये आपका x का मान t के पदों में है और y का मान भी t के पदों में है। अगर x और y के मान किसी तीसरी राशि के पदों में हो तो इनको प्राचल समीकरण कहते हैं। प्राचल, ये प्राचल समीकरण है। x और y के मान किसी तीसरी राशि के पदों में हो तो ऐसे समीकरणों को प्राचल समीकरण कहते हैं। x का मान भी t के पदों में, y का मान भी t के पदों में। तो जहां प्राचल हो गया t, इसे पैरामीटर कहते हैं t को, तो आपको dy/dx ज्ञात करना है। इनको बिना हटाए, इनको बिना विलुप्त किए dy/dx निकालो। तो देखो याद कर लो, इधर देखते कि x का अवकलन यदि x के सापेक्ष करो तो हमारा इसका अवकलन हो जाएगा dx/dx, ये कट करके हमारा 1 हो जाएगा। अगर x t का t ये रहा और अगर हम इसका अवकलन x के सापेक्ष कर दें तो हमारा जो हो जाएगा dt/dx ये रहा। अगर हम t का अवकलन t के सापेक्ष करें, t का अवकलन यदि t के सापेक्ष कर दें ये, तो कट करके 1 हो जाएगा। और अगर x का अवकलन भी हम t के सापेक्ष करें यहाँ, तो ये हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा dx/dt। जिस किसी के सापेक्ष करो वो यहाँ होता है। y का अवकलन भी हम t के सापेक्ष कर दें, ये t के सापेक्ष, तो हो जाएगा हमारा dy/dt। तो इस एक्सरसाइज में आप ये चीज़ सीखो। ये दोनों क्या सीखेंगे कि x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dx/dt आता है, और t का अवकलन t के सापेक्ष कर दें तो dt/dt आपका 1 हो जाएगा। y का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt हो जाएगा। ये चीज़ याद रखो। ऊपर का ये देखो, मन देखो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे मत देखो केवल, ठीक समझ लो केवल। लेकिन आपको ये देखना है और ये देखना है, दो चीज़ देखनी है। अब हम देखो क्या करते हैं, आवाज़ मत दो। क्या करते हैं हल में, क्या करेंगे हल ये है x = 280, ये रहा 80² है। अब ये x का मान t के पदों में, तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो। प्राचल t है, ये थीटा है, थीटा के सापेक्ष कर दो, t है t के सापेक्ष कर दो, उसी के सापेक्ष कर देते हैं। तो x का अवकलन t के सापेक्ष क्या होता है वो देख लो। ये होता है dx/dt = 2a गुणांक है, ऐसे ही छोड़ देंगे और पहले पावर का करेंगे। पावर का पावर आगे ऊपर एक कम हो गया, पावर आगे ऊपर एक कम, फिर t का अवकलन t के सापेक्ष 1 होता है × 1। सही करो, ये dx/dt आ चुका है। ये कितना आ गया 480 आ चुका, समीकरण 1 हो गया। अब तथा ये लिखोगे, एक y का मान दिया ये वाला, y बराबर क्या 84 ये लिखा है। अब इसका भी अवकलन t के सापेक्ष कर दो, y का अवकलन ये रहा dy/dt = a × पावर आगे आएगी और ऊपर एक कम हो जाएगा ये, और t का अवकलन 1 होता है। 1 लिखो या मन लिखो, समीकरण आ गया 2। बस डिवाइडेशन कर दो, समीकरण 2/1 कर दो, 2/1। क्यों? क्या dy पहले आना है ऊपर, dy ऊपर आना है तो ये पहले करो, और dx नीचे जाना है तो ये dx नीचे कर दो। ये हो जाएगा dy/dt ये बट्टे ये कर दो dx/dt बराबर ये कर दो 480³ आपके dt से dt कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल, तो आपका क्या आ गया dy/dx = t² आ चुका। हमें पता लग गया क्या dy/dx = t² आ गया। यही आपका आंसर है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2 में 5.6 एक्सरसाइज है और ये कक्षा 12 गणित है। देखो इसे कैसे करते हैं, x का मान थीटा के पदों में है और y का मान भी थीटा के पदों में है। तो यहाँ पर थीटा प्राचल हो गया, तो जो थीटा के पदों में, तो इसे थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, थीटा के सापेक्ष। हम जानते हैं कि अगर x का अवकलन हम x के सापेक्ष करना चाहें तो हमारा ये dx/dx हो जाता है।
तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। अगर x का अवकलन हम थीटा के सापेक्ष कर दें तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। और अगर हम y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष कर दें तो हमारा ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो x का मान थीटा के पदों में दिया है तो इसे थीटा को प्राचल मानेंगे, इसे भी थीटा को प्राचल मानेंगे। तो ये थीटा के पदों में इसका अवकलन किया जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, नाउ x इक्वल आपका a cos थीटा दिया है तो इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। x का अवकलन क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर a गुणांक है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और cos थीटा का अवकलन होता है माइनस के साइन थीटा, और थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 होता है। 1 लिखो मन लिखो, ये आपका माइनस a साइन थीटा आ गया। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे आ गए तथा एक और मान दे रखा है y इक्वल b cos थीटा दे रखा है। अब हम इसको सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, ये देख ले रहे हैं, ये शायद गलत तो नहीं लिख गया है। हाँ ये तुम्हारा है, हाँ दोनों कॉस ही है, सही है, ये दोनों कॉस हैं, कोई बात नहीं है। अब y का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा हो गया इक्वल b, ऐसे ही छोड़ दो। कॉस का अवकलन माइनस के साइन होता है और इस कोण को चुपचाप लिख देंगे और कोण का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। थीटा का अवकलन ये थीटा के सापेक्ष कर देंगे तो ये आपका डी थीटा अपॉन डी थीटा आकर के 1 आ जाएगा। तो इंटू इसका थीटा का अवकलन 1 हो गया और इसको ठीक करो तो माइनस के b साइन थीटा हो गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx निकालना है तो y वाला समीकरण ऊपर आएगा और x वाला समीकरण नीचे आएगा। ये कर देंगे समीकरण 2y1। 2 को देख लो, dy अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस के b साइन थीटा लिखा है, वो अपॉन नीचे करेंगे dx अपॉन डी थीटा, ये इक्वल माइनस के a साइन थीटा। हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। आपका आंसर बच के आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल b अपॉन a। ये आपका आंसर आ चुका है। ये लास्ट आंसर आ गया। क्या है, थीटा का विलोपन मत करो और dy अपॉन डी एक्स निकालो, इससे देखो निकल आया, ये आंसर हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। x इक्वल साइन टी लिखा है और y इक्वल कॉस 2t लिखा है। ये t के पदों में चल रहा है तो इसे t के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ प्राचल t है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ अगर थीटा चल रहा हो तो थीटा के सापेक्ष कर देंगे। यहाँ जो कुछ भी चल रहा हो उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो क्या करते हैं, नाउ पहले आप ये समीकरण लिख लो, ये वाला x इक्वल साइन टी लिख लिया, साइन टी। अब इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। x का अवकलन क्या है, dx अपॉन dt कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये थीटा के सापेक्ष है तो dx अपॉन डी थीटा, और t के सापेक्ष करते हैं तो dx अपॉन dt हो गया। साइन t का होता है cos t, और t का अवकलन और करते हैं, t के सापेक्ष 1 हो गया। ये इक्वेशन आपका आ गया फर्स्ट। तथा एक और बात लिखेंगे आप, y इक्वल कॉस 2t लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। ये प्राचल t है तो dy अपॉन dt हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, cos t का क्या होता है, cos का माइनस के साइन होता है, उस समय कोण को चुपचाप लिख लिया जाएगा। फिर कोण का अवकलन और करेंगे तो 2 इंटू 1, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन t का 1 होता है। 2 गुणांक ऐसे ही छोड़ देंगे और t का अवकलन कर देंगे 1। ये और दो आगे लिख देंगे, यहाँ आकर के 2 1 2 आगे, माइनस 2 साइन 2t हो गया। फिर क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, समीकरण 2/1 कर देंगे, 2/1। ये बट्टे ये कर देंगे, क्योंकि dy हमारा ऊपर आना चाहिए, dx नीचे आना चाहिए। तो dy अपॉन dt तो हमारा ऊपर आ गया है। इसका मान है माइनस के 2 साइन 2t, ये 2t अपॉन नीचे ये मान है आपका dx अपॉन dt इक्वल यहाँ पे कर देंगे cos t, ये कर देंगे cos t, और dt से dt कैंसिल हो गया,
माइनस वगैरह कहीं कैंसिल कुछ नहीं हुआ, ये बचा आपका ये dy अपॉन dx आ चुका है। बचा क्या हमारा, ये बच गया dy अपॉन dx इक्वल माइनस के 2 इंटू साइन 2t का सूत्र खोल दो। एक सूत्र होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी होता है, सूत्र खोल दिया हमने 2 साइन t इंटू कॉस टी खोल दिया, सूत्र होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, साइन 2t का सूत्र अपॉन नीचे कॉस टी चल रहा है, कॉस टी से कॉस टी कट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस के 4 साइन टी आ गया, यही आपका dy अपॉन dx आ गया। ये t के पदों में चल रहा है, ये आंसर हो चुका, आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन 4 करा रहे, ये x इक्वल 4t लिखा है और y इक्वल 4 अपॉन टी लिखा है, ये भी t के पदों में है, y का मान t के पदों में, x का मान t के पदों में, x और y के मान किसी तीसरी राशि के पदों में, उसे प्राचल समीकरण कहते हैं। जहाँ t प्राचल है इसे पैरामीटर अंग्रेजी में कहते हैं, पैरामीटर है t, तो इसको ऐसा अवकलन करना है, t का विलोपन मत करो, आपको dy अपॉन dx ज्ञात करनी है, प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx निकालो तो कैसे निकालते ना। सबसे पहले ये समीकरण एक लिख लेते, x बराबर 4t, ये लिख लिया। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x का अवकलन t के सापेक्ष dx अपॉन dt होता है और इक्वल 4 इंटू टी का अवकलन 1 हो जाएगा। क्योंकि t का अवकलन क्यों 1 होता है, t का अवकलन dx अपॉन dt अपॉन dt से करेंगे तो 1 हो जाता है, तो हमने ये 1 कर दिया, आपका ये इक्वेशन आ गया। dx अपॉन dt की वैल्यू निकल आई हमारी कितनी, 4 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। एंड एक दूसरा इक्वेशन और लिखेंगे, क्या है, y इक्वल 4 अपॉन टी है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन, तो y का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो dy अपॉन dt हो गया। यहीं पे छात्र गलत कर देते हैं, क्या करते हैं, क्या 4 तो ऐसे ही लिख दिया और t का अवकलन उन्होंने 1 कर दिया, तो गलत हो गया। t का 1 अपॉन टी का अवकलन 1 नहीं होता है, तो 4 तो हम गुणांक मान लेंगे, ये हम 4 मान लेंगे गुणांक इंटू 1 अपॉन टी का अवकलन, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन टी का अवकलन t के सापेक्ष माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। इसे याद कर लो, ये मैथ में बहुत बार आता है। तो 1 अपॉन टी का अवकलन 4 तो गुणांक है, हमने इसे कैसे मान लिया, 4 अपॉन टी लिखा था तो 4 इंटू 1 अपॉन टी मान लिया, 4 गुणांक ऐसे ही लिख दिया, 1 अपॉन टी का अवकलन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। बच्चे कर देते टी का मान 1 तो गलत हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल हमारा आ गया माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर आ गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। बस हम डिवाइडेशन करेंगे इसका 2/1 करेंगे, क्योंकि dy हमारा 2 में है वो ऊपर आएगा और dx हमारा 1 में वो नीचे आएगा, तो इक्वेशन 2/1 कर देंगे। इधर देखो क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे 2/1। 2 हमारा लिखा हुआ है dy अपॉन dt इक्वल लिखा है माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे हमारा dx अपॉन dt लिखा है। dx अपॉन dt देखेंगे तो केवल वो 4 लिखा हुआ है 4। अब ये काटेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लो, dt से dt कैंसिल हो गया ये, और क्या करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 1 बार, क्यों पहला दूसरा तीसरा चौथा पहले से तीसरी कटती है, चौथी ऊपर चली जाएगी, तो आपका 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। ये dy अपॉन dx बच गया यहाँ पर, और आपका यहाँ बचेगा माइनस, ये बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर बच गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, x का मान भी दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये भी थीटा के पदों में चल रहा है, प्राचल थीटा हो गया, y का मान भी थीटा के पदों में, तो इसे कहेंगे हम प्राचल समीकरण है ये थीटा के पदों में। तो इन थीटा को बिना विलुप्त किए dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका ये समीकरण है उसे लिख देते हैं x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये लिख दिया। इसके बाद हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का अवकलन थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा हो गया, cos का होता है माइनस के साइन, कौन चुपचाप लिख दो, इंटू थीटा का अवकलन 1 हो गया, माइनस यहाँ आ गए, cos का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन होता है, और कौन चुपचाप यहाँ लिख देंगे, और इंटू फिर कौन का अवकलन 2 इंटू 1 कर देते,
ये गुणांक है, 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हो गया। इसे ठीक लिखो, ये आ गया हमारा माइनस के साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 आगे लिख देंगे 2 साइन 2 थीटा। ये बना, ये आपका इक्वेशन बन गया फर्स्ट। चाहो तो आप इसे साइन कोस में खोल सकते हो, न चाहो तो अभी ऐसा ही रहने दो इक्वेशन फर्स्ट, बाद में इसे देखा जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए, नाउ y इक्वल साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका भी अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, y का अवकलन dy/d थीटा हो गया, और साइन का अवकलन कॉस होता है, कोण चुपचाप लिख दो, इंटू कोण का अवकलन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो गया, माइनस साइन का अवकलन कॉस होता है, कोण चुपचाप लिख दिया जाता है। जब साइन का अवकलन करेंगे तो कोण चुपचाप लिखेंगे, इंटू फिर कोण का अवकलन करेंगे तो 2 × 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, ये 2 इसके आगे आ जाएगा। इस संख्या का गुणा कोण में नहीं कभी होता है, ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया dy/d थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये चल रहा है, और माइनस के 2 आगे लिख देंगे यहाँ, कॉस 2 थीटा हो गया। ये इक्वेशन आ गया हमारा सेकंड। अब क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइडेशन कर देंगे, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइडेशन करेंगे और फिर से आगे हल किया जाएगा। तो अब इसे कर रहे हैं इक्वेशन 2/1, ये 2 है, ये 1 है। अब देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन 2/1 करते हैं, लिख देंगे समीकरण 2/1। 2 हमारा ये लिखेंगे पहले dy/d थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, अपॉन नीचे आ गए 2/1 करेंगे dy/dx/d थीटा इक्वल माइनस के साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आ गया। अब हमारा d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसे ज़्यादा नहीं हल करेंगे, ऐसे ही सही करके लिख देंगे। ये तुम्हारा ठीक लिखा, इसे आगे लिख देंगे, इसे पीछे लिख देंगे। dy/dx इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, अपॉन नीचे आ गए प्लस वाला पद पहले लिख दे रहे हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू नहीं माइनस साइन थीटा। अगर हम इसका सूत्र खोल भी दें, इससे कुछ कॉमन आ जाए तो तुम्हारा वो कॉमन किसी से कटे न कटे, ऊपर तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, न cos c माइनस cos d लगेगा, न sin c माइनस sin d लगेगा, क्योंकि ये 2 लिखे हुए हैं। बस यही आप आंसर कर दीजिए, आंसर हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कंपटीशन में भी आ जाता है, बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है। और निकालना है क्या, dy/dx निकालना है प्राचलों का विलोपन किए बिना। ये प्राचल थीटा चल रहे हैं, ये थीटा, तो थीटा के पदों में x और y के मान हो, इन्हें प्राचल समीकरण कहते हैं। अब इनका आपको अवकलन करके dy/dx निकालना है। तो नाउ पहले ये वाला समीकरण लिखेंगे, ये वाला x इक्वल a कोष्टक थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करते हैं, तो ये dx/d थीटा आ जाएगा इक्वल a, तो गुणांक ऐसा ही माना जाएगा, किसी संख्या में गुणा हो रहा है तो गुणांक कहेंगे। थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 होता है, और साइन थीटा का होता है अवकलन कोस थीटा, और इंटू इस थीटा कोण का अवकलन हो जाएगा 1। ये आ गया, और इसे ठीक करेंगे तो a कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बाद में इसे और ठीक कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखेंगे नाउ, अब एक और इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल, ये वाला लिखा है y इक्वल a कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा। इसका अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल a गुणांक मान लेंगे, अचर राशि जिसमें कोई संख्या न x है न y है न थीटा है, कुछ नहीं है, वो अचर राशि कहेंगे। इसका डिफरेंशियल यानी 0 होता है, प्लस यहाँ आ गए, लेकिन कॉस का हमारा अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। कॉस का अवकलन साइन, कोण चुपचाप लिख दो, इंटू फिर कोण का अवकलन तो 1 हो गया, और इसे ठीक किया हमने
तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारा आ चुका है कितना, माइनस के ए साइन थीटा आ गया है। फिर ये इक्वेशन डाल देंगे सेकंड में, उसका भाग देंगे फर्स्ट का। क्यों कि आपका डी वाई ऊपर आना है और डी एक्स नीचे आना है, तो इसमें इसका भाग लगा दिया जाएगा। देखेंगे इधर भाग लगाएंगे इसका, ये लिखेंगे समीकरण 2/1। 2 हमने देखा ये लिखा हुआ है, क्या है, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस के ये साइन थीटा बटे नीचे आ गए 1 हमारा ये रहा, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है। और क्या लिखा हुआ है, ए कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है, ए कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा है। हमने देखा ए से कैंसिल हो गया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया इक्वल ऊपर माइनस साइन थीटा बचा और नीचे हमारा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बचा। लेकिन आंसर तो आपका ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉस के साथ 1 आ जाए तो 1 को काट दो, क्योंकि कॉस का ये करोड़ों जन्मों का दुश्मन होता है। कॉस जब तक 1 को मार नहीं देता तब तक चैन की नींद से नहीं सोता है। तो कॉस का सूत्र ऐसा लगाएंगे जो 1 कट जाए। तो कॉस के सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपने मैथ लिया है तो कॉस के सूत्र तो आपको याद हो गए होंगे पहले से। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन थीटा का हाफ एंगल में सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है हाफ एंगल में, बटे नीचे आ गए 1 के बाद अगर माइनस आ जाए तो कोष्ठक लगा लिया जाता है और साइन के पदों में से खोल देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका सूत्र कॉस थीटा का हाफ एंगल में साइन के पदों में होता है। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो आपका आ गया माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 ऊपर चल रहा है और 1 चल रहा है यहाँ कॉस थीटा बाई 2। फिर हमने देखा नीचे आ गए हम, क्या 1 के बाद माइनस का अंदर गुणा कर दो 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। हमने 1 से 1 काट दिया, ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 का डिवाइडेशन हो जाएगा, 1 इसकी पावर चली जाएगी, माइनस कॉस थीटा बाई 2 पर बचेगा नीचे साइन थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया डिवाइडेशन में और ये साइन थीटा बाई 2 से 1 वर्ग की पावर चली गई, माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 बचा। क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया, माइनस के ऊपर बच गया कॉस थीटा बाई 2, नीचे बच गया साइन थीटा बाई 2। तो आपका आंसर आ गया माइनस के कॉट थीटा बाई 2 आ गया। यही आपका आंसर है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया।